नमस्कार। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बाल बलिदानियों की कथा और उनकी गौरव गाथा मैं लगातार आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ। आज की कहानी बस एक रात की है, एक 13 साल के बालक की ये कहानी होने को तो बहुत सामान्य सी है, बहुत मामूली सी है, मगर उसने जो संदेश दिया वो हमेशा के लिए अमर हो गया। आज भी उड़ीसा के लोकगीतों में बाजी राउत का नाम आता है। बाजी राउत उसी गांव में रहने वाले एक मल्लाह का लड़का था और उस गांव में प्रजामंडलम जो संस्था थी वो अंग्रेजों के खिलाफ काम करने वाले क्रांतिकारियों का दल था। उसके पिताजी भी उसके सदस्य थे, इसलिए भली भांति परिचय था देश की आज़ादी से, क्रांति से, अंग्रेजों से, सिपाहियों से। 13 साल का बालमन ये सब समझता था। रात का वक्त था। नदी के मात्र एक रास्ता था जो शहर से गांव में आता था। उस रास्ते पर आज बाजी रावत बैठा हुआ था। अचानक देखा कि कुछ आवाज़ें आई। बहुत अच्छे से समझता था कि बूटों की आवाज़ अंग्रेज सैनिकों की है, मगर वो इस तरह से खड़ा हो गया जैसे उनको देखा ही नहीं। पुलिस वालों ने उनको बुलाया, मगर बाजी रावत ने कुछ नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद एक पुलिसकर्मी आया। उसने कोशिश की कि बाजी की राउत की जो पतवार है उसको छीन ले और उसको हुक्म दे कि उसको नदी के पार करा दे। मगर ये अच्छी तरह से बाजी रावत जानता था कि अगर पुलिस गांव में घुस गई तो क्रांतिकारियों के साथ बड़ा अन्याय होगा, गोलियां चलेंगी, लूटपाट होगा। इसलिए उसे रोके रहना उसका पहला काम था। इसलिए उसने एक बड़ा फैसला ये किया कि जिस पुलिस वाले ने उस पर मार करने की कोशिश की थी उस पर अपनी पतवार से हमला कर दिया। अंग्रेजों को ये चीज़ कहाँ सहन होती थी। इसके बाद तो छोटे 13 वर्ष के बालक पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए गए, और हमले भी थोड़े बहुत नहीं, गोलियों से तक कर दिए गए। बच्चा वहीं निहत हो गया और हमेशा के लिए सो भी गया। शोरगुल सुनकर बहुत सारे गांव के लोग भी आ गए। उन्होंने भी विद्रोह किया और पुलिस की गोलियों का सामना करते रहे। सुबह कई अनगिनत लाशें उस नदी की धारा को लाल किए हुई थी, मगर उस बालक के शौर्य ने, इस बलिदान ने लोगों के बीच काम करने का एक बड़ा जजिया पैदा कर दिया कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अगर बच्चे इतना काम कर सकते हैं तो बड़ों के लिए तो दूसरे और बड़े मापदंड भी हो सकते हैं। और यही कारण है कि 1938 से लेकर अब तक बाजी राउत वहाँ की लोक कथाओं ने बड़ी महानायक के तौर पर गाया और सुना जाता है। कल कहानी में किसी और बालक की वीरता के साथ आएंगी। तब तक के लिए नमस्कार।